चाइना की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जो वेस्टर्न लद्दाख का इलाका है वहाँ पे चार जगहों पे डिसएंगेजमेंट हो गई है। सकता उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। भारत सरहद पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और एलएसी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत के नापाक अजाइम तारीख को वांग यी से मिलते हैं भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। भारत का जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है। इंडिया एक तरफ से तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना से डिसएंगेज कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है। अचानक चाइना ये अनाउंस करता है कि 4 पॉइंट से डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो गया है। जैसे जैसे शह और मात का खेल लगातार चल रहा है, एग्जैक्टली उसी तरीके चाइना का बिहेवियर भी इंडिया के लिए बदलता जा रहा है। चाइनीज जब तक पिछले उनके साथ मुआमलात ठीक नहीं किए जाएंगे वो नहीं आएंगे। चाइना अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज और वो है स्ट्रेंथ और इकोनॉमी। कि भारत की जो सरकार है वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज है वो खरीद रही है कि अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटा तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा, अब उनके कंट्री में भी मैसेज जाएगा कि वो डर चीनी भी वही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, गलवान संघर्ष के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए थे। चीन की सदा से ही सीमा विस्तार के लिए नीति रही है कि वह संघर्ष करके थोड़ा आगे बढ़ता है और उन क्षेत्रों में कब्जा करके बैठ जाता है, लेकिन भारत डरकर भागने लगे और बीमार पड़ने लगे। विषम परिस्थितियों में डटकर खड़े रहे। ये सब देखकर चीनी आर्मी का हौसला डगमगाने लगा। भारत से सीमा विवाद पर अड़ियल रुख अपनाने वाले चीन ने समझौता वार्ताओं के लिए पेशकश की और विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग के दौरान इस पर प्रगति वार्ता हुई। और इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ ने जानकारी देते हुए कहा कि चीन 4 क्षेत्रों में अपनी सेना पीछे हटाने पर राजी हो गया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। उनकी टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जिनेवा में दिए गए बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के साथ विघटन की समस्याओं का लगभग 75% समाधान हो गया है। भारतीय सेना के मजबूत हौसलों और शानदार फॉरेन पॉलिसी के दम पर भारत ने आखिर चीन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। दिस इज चाइनीज मेल्टडाउन। ये चाइनीज मेल्टडाउन है। चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। दुनिया की ये एक बड़ी खबर है कि चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं। उसने डिसएंगेजमेंट की है और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। गलवान से भी उसने अपनी ट्रूप्स वापस बुला ली है। भाई नॉर्मल तरीके से, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं है, कुछ उस तरह नहीं। भाई नॉर्मल तरीके से कहा जी कि दोनों साइड्स एग्री हो गए हैं कि हम काम करेंगे विद अर्जेंसी और अपनी एफर्ट्स को रीडबल करेंगे ताकि देयर इज ए कंप्लीट जो डिसएंगेजमेंट हो सके। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है भारत के अजीत डोवल साहब, वो कह रहे हैं जी कि बॉर्डर के ऊपर अमन है, ठीक है जी, और एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसके ऊपर नॉर्मलसी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि ये डिसएंगेजमेंट का जो प्रोसेस है ये मुकम्मल हुआ या किसी कंक्लूजन पे पहुंचा है सिंस 2020, जब इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर हालात खराब हुए। देखिए इंडिया ने क्या किया इस सारे प्रोसेस के अंदर, दे हैव शोन कि हमें एक इन चाइना से कारोबार करना है, दूसरा नीजर रिएक्शन दिए भी और नहीं भी दिए। कि जो वांग यी है, रिमेंबर दिस थिंग हाउ पावरफुल दिस गाय इज। वांग यी जो है ये पहले भी फॉरेन मिनिस्टर था। वो क्या कहता है कि हम वी आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम्स, और उनके लफ्ज पता है क्या हैं वांग यी के, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। वो कहता है चाइना इंडिया जो है ये एंशिएंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस है। वाओ,
एंशियंट ईस्टर्न सिविलाइजेशंस, और ये इमर्ज कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, एंड इनको अपनी आजादी पे काम करना चाहिए और यूनिटी पे काम करना चाहिए। एंड देखिए, चाइनीज ने जो किया था ना 2020 में, फॉर अ मोमेंट वो शायद समझते हो कि ठीक किया, हमने इंडियंस को जरा टफ टाइम दिया, बैकवर्ड पे करो, मोदी बड़े मैप चेंज कर रहे 2019। इंडियंस ने भी चाइनीज को रगड़ा है, ठीक है। किस तरह? जो जयशंकर ने कहा, उसने कहा मैं आपसे कारोबार करूंगा लेकिन मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं बीजिंग दिल्ली फ्लाइट नहीं चलाऊंगा, मैं ऐप्स बंद करूंगा, मैं टिकटॉक बंद करूंगा। इंडियंस ने चाइनीज को बहुत रगड़ा। देखिए, दैट इज वेयर चाइना अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज, और वो है स्ट्रेंथ और इकोनॉमी जो है वो बढ़े, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई और उनकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। तो चाइना इसके अलावा कुछ तरीके से समझ नहीं सकता था, और अगर वो बीच में रुक जाते तो फिर हो सकता है चाइना कहता कि हाँ जी ठीक है, देखो हमने ये कर लिया। चाइना ने ही अपनी ट्रूप्स पुल आउट की हैं, तमाम पॉइंट से जितने भी पॉइंट्स है उसने थी, लेकिन चीन की जो कोशिशें थी वो ये थी कि ये सब एक्टिविटीज़ करके वो इंडिया को जो है वो उस पॉइंट पर ले जाए जहाँ पे इंडिया कहे कि चलो ठीक है, देखो तुम इस तरह ना करो, चलो हम तुम्हें जो है वो क्या चाहिए बताओ, और हम इस तरफ से हट जाते हैं, हम इनसे अपनी एंगेजमेंट कम कर देते हैं, चले हम जो है रशिया के साथ जो है वो ये कर लेते हैं, चले हम वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा ज़रा डरा धमका करें। वो चाइना नहीं कर पाया। ये चाइना ने घुटने टेके हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के सामने। फौज के सामने घुटने टेकना इतना मुश्किल नहीं होता जितना डिप्लोमेसी अपने सामने मिलिट्री को, किसी मुल्क को, अपने से बड़ी इकोनॉमी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। वो डिप्लोमेसी ज्यादा बड़ी होती है। कि जो दोवल की मीटिंग हुई है वांग जी के साथ, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है भाई। ये एक, इसका मतलब ये है फॉर अ मोमेंट इंडिया के डिफेंस एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं, लेकिन दे कांट ट्रस्ट चाइना। कि जो चाइनीज हैं वो समझते हैं कि इंडिया भी तुम्हारे लिए उतनी बड़ी मार्केट है। ओ भाई, यू हैव टू एक्सप्लोर द मार्केट एंड द मार्केट इज देयर इन योर नेबरहुड। ये बात तो पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। तो क्या इंडियंस ने वेपन्स खरीदना बंद कर दिए? नो। इंडिया एक तरफ से तैयारियां कर रहा है, दूसरी तरफ चाइना से डिसएंगेज कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है। वो कहता है, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अमन चाहते हो, जंग के लिए तैयार हो जाओ, और उसके लिए अपने खिलौने लेने शुरू कर दो। इंडिया जब ये कहता है कि आई हैव अ रेंज, मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आप क्या समझते हैं चाइनीज को नहीं पता लगता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब है? इंडियंस असला भी खरीद रहे हैं, मिलिट्री हार्डवेयर बाय कर रहे हैं, और साथ साथ चाइना से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं।